वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। भूकंप के बाद इमरजेंसी का ऐलान, सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो दो भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। 7.1 और 7.5 की तीव्रता का भूकंप यहां पर आया है। बड़ी बात यह है कि भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर आफ्टर शॉक भी देखा जाता है और सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि डबल तबाही। इलाके में मची तबाही की तस्वीर आपने देखी। अब काराकास एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल। ये वो तस्वीर है जहां खबर है कि एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर भागते दौड़ते नजर आए लोग। एयरपोर्ट से कुछ विमानों की उड़ानों में देरी को लेकर भी खबर है। एयरपोर्ट के अंदर की यह तस्वीर है जहां भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाइए। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। तो धूल और धुएं का गुबार भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। जनवरी में वेनेजुएला में राजनीतिक भूकंप आया। जी हां, ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण करवा दिया। 5 महीने बाद ही वेनेजुएला में एक और भूकंप आया है और इस बार ये तबाही कुदरत ने बरपाई है। वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप आया है। इस भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि राजधानी काराकास बुरी तरह प्रभावित हुई है और सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। बुलडोजर से मलबों को हटाया जा रहा है। दहशत की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन दहशत के इस माहौल के बीच में ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन्हीं हालात को लेकर हमारे साथ इस वक्त गेस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बता दें आपको, इस बीच हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फॉरेन एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही एवीएम ओपी तिवारी सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के ए.के. शुक्ला, जो कि पूर्व प्रमुख रहे हैं, वो भी अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में आपको बता दें, यूएसए से इस वक्त लाइव टीवी एशिया के पत्रकार वंदना, वरिष्ठ पत्रकार, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। सवाल हमारे सहयोगी शिवांग माथुर से भी करेंगे, जो इस वक्त इस मची तबाही की एक एक तस्वीर के साथ जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोग। ऐसा भयावह मंजर। शिवांग, जल्द सबसे पहले आप ही एक इनपुट दे दीजिए इस महाविनाश को लेकर। अभी क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीरों से तो साफ है लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आया कि बाहर भी आए तो वहां भी लोग सुरक्षित नहीं बचे। शिवांग, अपडेट दे पाएंगे आप इस बारे में, क्योंकि लगातार आ रही तस्वीरों से साफ है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है शिवांग तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन तिवारी सर, एक सवाल मैं आपसे सबसे पहले यहां इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, अब तक ऐसी तस्वीरें हमने तब देखी हैं जब आपसे मैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ये सवाल करती हूं कि किसी तरीके का ब्लास्ट हुआ हो, हर तरफ इलाके में धुएं का गुबार। लेकिन ये तबाही वेनेजुएला को ना जाने कितने साल पीछे लेकर चली गई है सर। सुरभि, देखिए, वेनेजुएला में यह 1900 में हुई थी इस स्केल का अर्थक्वेक। बहुत नुकसान हुआ था। तब से 126 साल हो गए हैं। अभी 2 अर्थक्वेक आए हैं बैक टू बैक, एक 7.1 उसका 7.5। ये पहला अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्रैक्स, थोड़ा बिल्डिंग थोड़ा डैमेज होती है। अगर दूसरा आएगा तो उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह का भूकंप बैक टू बैक बोथ 7 स्केल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। इस तरह का डैमेज हमने भुज में देखा था हिंदुस्तान में 2000 में। मैं उस समय कुछ पार्ट था, मैं गया भी था, कैसे बिल्डिंगें बैठ जाती हैं। अब जहाँ तक ये अर्थक्वेक का सवाल है, इसमें 3 तरह की वेव्स होती हैं। आपके एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, प्राइमरी वेव, सरफेस वेव, सेकेंडरी वेव। और सरफेस वेव कितनी स्ट्रांग है, कितना डेप्थ में हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिली हुई है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में आया हुआ तो नुकसान कम होता, लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा है कि अर्थ सरफेस से बहुत नीचे इसका एपिसेंटर नहीं रहा है। इसका मतलब कि ज़्यादा, और जो इसकी जो असर जो है 1500 किलोमीटर ब्राजील में भी फील किया गया है। इसका मतलब कि डैमेज सुरभि बहुत ज़्यादा हुआ होगा। मैं सुनामी को भी रूल आउट करना मुश्किल होगा, कर नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो वेव अगर नीचे ओशन में चली गई होगी बेड में और 4.5 तक भी होगा, तभी भी कुछ वेव्स जनरेट होंगी और फर्दर डैमेज कर सकते हैं आसपास।
ये देखने की बात है, बहुत दुखद बात है। जी। और इतने लंबे समय के बाद वेनेजुएला हैज नॉट बीन वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक सिंस 126 साल से नहीं हुआ था, तो परेशान नहीं करते थे। क्योंकि अर्थक्वेक, जहां तक क्वेक का सवाल है, अर्थक्वेक का सवाल है, 5000 अर्थक्वेक हर साल भारत में, मतलब विश्व में होते रहते हैं, जिनका बिल्कुल पता सर। नहीं चलता। लेकिन 100 ऐसे हैं तो जो नुकसान करते हैं। 5 लेवल तक ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते। 5.5 से अगर 7 पहुंच जाता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एनर्जी जो होती है 5 अर्थक्वेक रिक्टर स्केल से 1000 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है, वो बहुत डैमेज करता है। तो देखिए वहाँ पर किस तरह की बिल्डिंगें हैं, कितनी मजबूत हैं, और वेव कैसा है। 2 तरह का मूवमेंट होता है अर्थक्वेक में, बताना चाहूँगा। एक मूवमेंट ऐसे होता है और दूसरा मूवमेंट ऐसे होता है वेव। अगर ये मूवमेंट इस तरह, अर्थ का मूवमेंट ऐसा हो रहा है तो डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ होगा। ये समय की बात आएगा, बताएंगे, अब बाद में रिपोर्ट करेंगे। और वेनेजुएला के इसलिए कह रहे हैं कि जिस देश में अर्थ जी। ज़्यादा नहीं होगा, तैयार नहीं होंगे, इसलिए एक्सटेंट ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ होगा सुरभि।